चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपी एमपी में सुबह से बारिश, राजस्थान में अलर्ट जारी, पंजाब समेत 16 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है, कई ट्रेनें फ्लाइट हुई लेट, यूपी में स्कूल की टाइमिंग बदली गई है। खड़गे बोले मोदी भगवान जैसे दर्शन देते हैं, राम मंदिर और बीच पर जाकर फोटो सेंशन कराते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते। राम मंदिर के इंसाइक्लोपीडिया पंचायत राय की कहानी, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, 18 महीने जेल में रहे, रामकाज के लिए शादी नहीं की। राष्ट्रपति मुर्मू के 2 गांव, एक बना शहर दूसरा बना वीराना, ससुराल में स्कूल, रेलवे स्टेशन, स्किल सेंटर, मायके में अच्छी सड़क तक नहीं। 177 यात्रियों को लेकर उड़ रहे प्लेन का दरवाजा उखड़ा, 16,000 फीट की ऊंचाई पर प्रेशर घटा, ऑक्सीजन मास्क खुले, पूरी फ्लाइट की उड़ानें हुई रद्द। क्या रात में जगमगाएगा राम मंदिर, उमड़ी भक्तों की भीड़, लोगों ने बनाया वीडियो, जानिए इसकी पूरी सच्चाई। केजरीवाल के 3 सोरेन के साथ समन ठुकराए, अब ईडी आगे क्या करेगी, सीएम की गिरफ्तारी के क्या है प्रावधान है। राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता हुए गिरफ्तार, रेड डालने गए ईडी टीम पर कल पार्टी समर्थकों ने हमला किया था, दवा 1000 लोगों ने घेर लिया है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले विपक्ष अड़ा वोटिंग रोक कर रहेंगे, सत्ताधारी पार्टी की जनता को धमकी, मदद छीन लेंगे। आदित्य एल और स्पेस क्रॉफ्ट कुछ देर में लैंड पॉइंट पर पहुंचेगा, 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय किया, ये सूर्य की स्टडी करेगी। जयपुर में पीएम मोदी को काले झंडे दिखाने की धमकी, डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में मौजूद है प्रधानमंत्री, खालिस्तानी साइबर सिक्योरिटी जैसे 4 विषयों पर होगी चर्चा। भूपेश बघेल को दिए थे 508 करोड़, ईडी बोले महादेव सट्टा ऐप के प्रोमोटर ने भेजी थी रकम, राजदार करेगा कई खुलासे। बांग्लादेश में चुनाव से पहले 2 दिन पहले हिंसा, उपद्रवियों ने ट्रेन में लगाई आग, 5 लोगों की हत्या, विपक्ष ने चुनाव में हड़ताल की घोषणा की है। ज्योति सीएनसी ऑटो मेंस का आईपीओ अगले हफ्ते ओपन होगा, 9 से 11 जनवरी तक कर सकेंगे अप्लाई, इस साल का पहला एमसीयू। ज्योति सीएनसी ऑटो मेंस लिमिटेड का एनिमेशन पब्लिकेशन ऑफरिंग यानी आईपीओ पब्लिक फैब्रिकेशन के लिए अगले हफ्ते ओपन हो जाएगा, यह इस साल का पहला मेमबोर्ड आईपीओ होगा। इस हफ्ते कम हुई सोने चांदी की कीमत, सोने 62,000 के पार आया, चांदी भी 2,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट रही। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआती यानी 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपए पर था, जो अब यानी 6 जनवरी को 62,540 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुकी है। मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप फंड, लंबे समय तक एसआईपी के जरिए निवेश करने का ज्यादा फायदा, जानिए कौन सा फंड बेहतर होगा। नए साल में अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार पिछले 1 साल में मल्टी कैप में बढ़ोतरी हुई है। शाहरुख खान की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनने के करीब पहुंची डंकी, आज चेन्नई एक्सप्रेस को पीछे करेगी, 422 करोड़ हुआ टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने अब तक 422.90 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। इसी के साथ अब शाहरुख की 4थी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। आज यानी शनिवार को चेन्नई एक्सप्रेस की कमाई को पीछे छोड़कर यह शाहरुख खान की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनेगी। भोपाल में जियो के अवैध होटल से 26 बच्चियां हुए गायब, ईसाई धर्म के प्रैक्टिस करवाते थे, बच्ची से लड्डू गोपाल की मूर्ति विसर्जित करवाई है। भोपाल में एनजीओ के अवैध होटल से एक बच्चे समेत 26 बच्चियां गायब हो चुकी है। होटल में बच्चियों से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाई जाती थी, एक बच्ची से लड्डू गोपाल की मूर्ति विसर्जित कराने की बात भी सामने आई है। रामलला की सिक्योरिटी में 25,000 जवान होंगे तैनात, स्पेशल एसआईटी के हवाले से राम मंदिर की सुरक्षा, 100 करोड़ का बजट, सरयू नदी में भी तैनात होंगे स्नाइपर। अयोध्या में बने रहे राम मंदिर की सिक्योरिटी में 25,000 जवान तैनात किए गए हैं। मंदिर के अंदर की सुरक्षा स्पेशल एसटीएफ टीम के पास होगी। मंदिर के आसपास विदाई हमले को रोकने के लिए क्रेस रेडेड बोर्डेड लगाई जा रही हैं। रणजी मैच में बिहार की 2 टीमें ग्राउंड पर आई, एक अध्यक्ष दूसरी सेक्रेटरी ने चुनी, पुलिस ने एक टीम रोकी तो ओएसडी पर हुआ हमला। 23 साल बाद बिहार में शुरू हुए रणजी ट्रॉफी मैच से पहले ही विवाद खड़ा हो चुका है। शुक्रवार को पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में बिहार की 2 अलग अलग टीमों ने मैदान पर आ चुकी है। दिल्ली एम्स में 5 साल की बच्ची की ब्रेन सर्जरी, जागते हुए ऑपरेशन कराने वाली दुनिया में सबसे कम उम्र की मरीज। दिल्ली एम्स में 5 साल की बच्ची की अब एक क्रेनियोटोमी यानी बेहोश किए बिना उसकी सर्जरी की गई है। इसे कॉमर्शियल सेडेशन तकनीकी भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में गुजरने से बच्ची को आहत नहीं हुई है।
पंचकुला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, 3 दिन में हरियाणा का दूसरा दौरा, आज ही कोर कमेटी की मीटिंग, दौर की बड़ी वजह जानी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पंचकुला में रोड शो किया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी विबल देव उसके साथ रहे हैं। गुजरात में टेस्ला को नहीं मिलेगा स्पेशल ट्रीटमेंट, एमएनसी मिनिस्टर बलवंत सिंह ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के प्रस्ताव पर अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है। गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाने के लिए एलन मस्क की टेस्ला को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। यह बात गुजरात के माइक्रो इस्लामेंट मीडिया एंटरप्राइजेस ने कहा है। वेदांती बोले, राम मंदिर के 25 बार जेल गया, लाठी खाई पर रामलला को नहीं छोड़ा, सोनिया राहुल को सिर्फ मुसलमानों की है चिंता। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठान होने जा रही है, इसमें केवल 16 दिन बचे हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन के महंत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती इस आंदोलन में 25 बार जेल गए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव ओपन एआई के बोर्ड में शामिल, डी टेम्पल को ऑब्जर्वेशन के रूप में जगह मिली, 25 साल से कंपनी में कर रहे थे काम। माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव को टेम्पलेट को चैट जीपी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के में बोर्ड में शामिल किया गया है। डी टेम्पलेट को ऑब्जर्वेशन के रूप में बोर्ड में जगह दिया गया है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में माता जानकी की पायल हुए तैयार, 15 दिनों में कारीगरों ने तैयार किया, चौड़ाई 6 इंच, मरियो चक्र मोटर से घूमेंगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठान के लिए देश भर से भेंट पहुंच रही है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के 3000 क्विंटल चावल, ससुराल नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल, मेवा, उपहारों से सजे 1100 थाल, इजाड़ से दरबार के लिए 2100 किलो का घंटा गुजरात के वानेर से भेजा गया है। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला, 6 में से 5 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, कोर्ट में सभी की कस्टडी 13 जनवरी तक बढ़ाई गई। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 6 आरोपियों में से 5 का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। 2 आरोपियों मनोरंजन सागर ने नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए कोर्ट में अपनी सहमति दिया है। एनसीपीसी विधायक जितेंद्र आव्हान के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज, भगवान राम में मांसाहारी बताया था, बाद में माफी मांगते हुए कहा, बोलते समय गलती हुई है। एनसीपीसी के विधायक जितेंद्र आव्हान के भगवान राम को मांसाहारी कहने पर विवाद थम नहीं रही है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर उसके खिलाफ पुणे, शिरडी और मुंबई में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। दाऊद का 15,000 का फ्लैट 2 करोड़ में नीलाम, 4 प्रॉपर्टी नीलाम होनी थी, 2 को कोई खरीदार नहीं मिला। भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 4 प्रॉपर्टी शुक्रवार को नीलाम हुई है। 15,000 के बेस प्राइस वाली एक प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा 2 करोड़ वाली कीमत मिली है। कोल स्कैम केस विश्रोई समेत 7 आरोपी कोर्ट में पेश, कांग्रेस से मिले देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत पर बहस, नहीं पहुंची सौम्य चौरसिया। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला केस में रायपुर की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। इसी दौरान जेल में बंद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। इसमें निलंबित आईएएस समीर विश्रोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नागर, लक्ष्मीकांत तिवारी आदि शामिल है। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में बारिश से बढ़ी ठंड, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, गौरेला, बलरामपुर में देर रात से सुबह तक गिर सकता है पानी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के कई जिलों में बारिश हो रही है। मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, कोरिया, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में देर रात से शनिवार सुबह तक पानी गिर रही है।
प्रदेश के मुखिया ने किसी सुनाया कबूतर बिल्ली का किस्सा। चीफ की बैठक में मोबाइल बंद, गुजरात कैलेंडर के एसआई को बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी। नए साल के मौके पर प्रदेश के मुखिया से मिलने के लिए कई नेता और अफसर पहुंचे हुए हैं। मिडिल लेवल के पुलिस अफसर भी संगठन पदाधिकारी के साथ नए साल की बधाई देने पहुंची। हालचाल जानने की औपचारिकता के बाद हर सरकार की दुखती रह रही कानून व्यवस्था का जिक्र किया गया है। इस ट्रेन का किराया एक फ्लैट की कीमत के बराबर, पहियों पर चलता फिरता महल, होटल जैसा 4 स्वीट, अलग अलग थीम पर बने हैं रेस्टोरेंट। एक ऐसी लग्जरी ट्रेन जिससे किराए की कीमत में एक फ्लैट खरीदा जा सकता है। या कहे कि इस ट्रेन के किराए के पैसे में एक लग्जरी कार खरीदी जा सकती है। ये लग्जरी ट्रेन किसी शाही पैलेस या महल से कम नहीं है। मिथिला से 450 मीटर दूर अयोध्या लेकर आए 5000 उपहार। यात्रा में शामिल हुए 500 लोग। श्री राम के लिए चांदी के खड़ग बनाए, गहने और पकवान लाए गए। अब जबकि श्री राम लल्ला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, उनकी पत्नी सीता जी की जन्मस्थली जनकपुर से उपहार अयोध्या पहुंच रहे हैं। 450 मीटर की दूरी तय करके करीब 5000 उपहार, टोकरी उपहार अयोध्या लाया गया है। लखनऊ कानपुर में बारिश, बरेली में पारा 3.5 सेल्सियस पहुंचा। झांसी में कोहरे से पलटा ट्रैक्टर, 3 लोगों की हताहत। 15 जनवरी तक बरसात, ओले गिरने का अनुमान। यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का दौर जारी है। लखनऊ कानपुर देहात में शुक्रवार को बारिश हुई है। बरेली में पारा 3.5 सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 15 जनवरी तक बारिश होगी। 22 जनवरी को प्रेग्नेंट महिलाएं चाहती है डिलीवरी, बोली उम्मीद है रामलला आएंगे। हेडर की डॉक्टर ने कहा डेट को लेकर विशेष ध्यान रखेंगे। 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठान को लेकर देश उत्साहित है। वहीं दूसरी ओर गर्भवती महिलाएं भी अब चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी भी 22 जनवरी को ही हो। उनके घर भी रामलला आएंगे।